नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टेशन पर। दोस्तों, हम अपनी वीडियो से आपका ज्ञान बढ़ाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब तक आपने जाना है कि कैसे एक ब्राह्मण के घर में रावण का जन्म हुआ और ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बावजूद आखिर रावण ने राक्षसी गुणों क्यों बढ़ा। किस तरह उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगे और सबसे शक्तिशाली बन गया। आगे क्या होने वाला था? क्या रावण ने ये शक्तियाँ किसी खास वजह से हासिल की थी? इतना ज्ञान और वरदान आखिर उसे क्यों चाहिए था? ऐसी तमाम बातें जानने के लिए आपको हमारा ये एपिसोड सुनना होगा। तो चलिए कुकू एफएम पर रावण की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये सूचना आकाश से पाताल तक फैल चुकी थी कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने कठिन तप करके मनचाहे वरदान पा लिया। जब ये खबर सुमाली तक पहुंची तो वो अपने नाती रावण से मिलने धरती पर आई। उसके साथ कुछ और राक्षस भी। सालों से सुमाली के मन में विष्णु और देवताओं के लिए जो गुस्सा भरा हुआ था उसे मंत्र बनाए उसने रावण को अपने सीने से लगा दिया और बोला, तुम्हें जो वरदान उससे बहुत जानते हो, क्योंकि जिस सोने की लंका में तुम्हारे बड़े भाई को दो रहे हम राक्षस वहाँ पहले राक्षस ही रहा। अगर किसी तरह तुम उसे हासिल करके हमें लौटा दो, हमारे सालों के इंतजार और बदले की आग को ठंडक होगा। इस पर रावण बोला, कुबेर हमारे बड़े भाई हैं, अब उनके बारे में हमसे ऐसी बात नहीं। ये सुनते ही सुमाली चुप हो गया, लेकिन सुमाली के साथ आया प्रहस्त नामक एक राक्षस बड़ी विनम्रता से अब ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? और धीरे धीरे भाईचारे और एक बात सुन, देवता और राक्षस एक ही पिता की संतान है, केवल इनकी माताएं अलग हैं। अदिति और दिति दोनों सगी बहनें थीं। दोनों की शादी प्रजापति कश्यप से हुई। अदिति ने देवताओं को और दिति ने राक्षसों को जन्म दिया। पहले सभी जंगल, पर्वत, समुद्र और धरती दैत्यों की ही थी, लेकिन श्री हरि विष्णु ने राक्षसों को मारकर इन्हीं देवताओं को दिया। अब राक्षसों के साथ अन्याय है। लंका को हासिल करने वाले आप पहले नहीं, ऐसा पहले भी कई बार हुआ। प्रहस्त की बातों ने रावण को सोचने पर मजबूर कर दिया। अचानक उसकी आंखों में चमक पड़ी और वो खुश होकर बोला, इसके बाद बिना रुके रावण अपने नाना सुमाली और दूसरे राक्षसों के साथ सीधा त्रिकुट पर्वत चला, जिसके शिखर पर लंका बसी थी। वहां पहुंचकर रावण ने प्रहस्त को दूत बनाकर लंका जाने को कहा। रावण बोला, ये प्रहस्त मेरे बड़े भाई कुबेर के पास जाए और शांति से अपनी बात उनसे करें कि लंका नगरी पर पहला हक राक्षसों का है। इसे खुशी खुशी हमें लौटा दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें लगेगा कि आपने धर्म का पालन किया। सुनते ही प्रहस्त लंकापुरी के लिए निकल गया। वहां जाकर महाराजा कुबेर से मिला और ए राजन, ये सुंदर लंका सुमाली और उसके दोनों भाइयों की थी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ये नगरी प्रेम से हमें लौटा दें। आपके छोटे भाई रावण ने हमें यहाँ भेजा है। ये सुनकर कुबेर बोला, लंका जब राक्षसों के पास थी तब सूनी थी। उस समय मेरे पिता ने मुझे यहाँ रहने भेजा। मैंने ही आकर इस नगरी को बसाया। ये तुम जाकर रावण से कह दो, ये लंका का राज्य और जो कुछ भी मेरे पास है वो उसका ही है। मेरा राज्य और धन उससे बटा हुआ है। कुबेर का संदेश लेकर प्रहस्त लौट गया और रावण को सारी बातें तोड़ मरोड़ कर सुनाई, क्योंकि प्रहस्त जानता था कि जब तक विश्वा के दोनों बेटों में लड़ाई नहीं होगी, लंका राक्षसों को नहीं मिलेगी। इधर रावण गुस्से में था, उधर अपने भाई रावण के संदेश ने कुबेर की चिंता बढ़ा दी थी। वो सीधे पिता विश्वा से मिलने जा पहुंचा। कुबेर ने विश्वा को सब बातें बताई और पूछा, आप ही बताइए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। बोले विश्वा बोले, ब्राह्मण ने मुझसे ये बात कही और मैंने उसे बहुत डांटा। मैंने उसे कहा था कि उसकी ऐसे बदतमीजी से बर्बाद कर दे, लेकिन उसने मेरी मैं देखा कि जब से उसे वरदान मिला है उसका व्यवहार देखने लगा। उसके लिए सही गलत का कोई नहीं है। वो जो भी सोचता है उसे ही सही। तो मुझे अपने भी अपना मेरे श्राप की वजह से ही उसका स्वभाव राक्षसी होता जा रहा है। इसीलिए है अब तुम अपने नगर में रहने वालों को साथ लेकर कैलाश पर्वत की ओर लेकर जाओ। कैलाश पर बड़ी जगह वहीं जाकर अपना नगर बनाओ। वहाँ तुम और भी सुखी रहो। लंका को त्याग, यही तुम्हारे हित में होगा।
राक्षस से दुश्मनी करना तुम्हारे लिए ठीक है, क्योंकि वरदान पाकर ये सबसे शक्तिशाली है। लड़ाई में कोई उसे हरा नहीं सकता, तुम भी नहीं, और ये तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाए ऐसा नहीं। पिता की बातें सुनकर कुबेर का मन वो अपने पिता को इस तरह लाचार नहीं देखता, इसलिए तुरंत अपने धन, परिवार और लोगों के साथ कैलाश पर्वत की ओर गया। रावण की ये करनी भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहला तो ये कि आपके पास कितनी ही ताकत, पैसा और पैसा आ जाए, आपको अपने माता पिता का सम्मान बनाए रखना। दूसरा ये कि बाहर वालों की बातों में आकर अपने रिश्ते कतई खराब नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रावण की कहानी के कई दिलचस्प मोड़ हैं और हर मोड़ पर एक नई सीख भी है। जैसे ही कुबेर लंका छोड़कर गए, गृहस्थ तुरंत रावण के पास गया और बोला, "हे महादेव, कुबेर लंका छोड़कर जा चुका, लंका खाली हो चुकी है। अब आप हम सभी राक्षसों के साथ लंका चल सकते।" सुनते ही रावण मुस्कुराने लगा और नाना सुमाली के सभी राक्षसों को लेकर लंका पहुंच गया। वहाँ राक्षसों ने उसका राज तिलक किया। धीरे धीरे धरती से पाताल तक सभी राक्षस आकर लंका में बस गए। रावण का राज्य शुरू हो चुका था। उसके महल में अब केवल रानी की कमी थी। अब रावण और उसके सभी भाई बहन कुंवारे ही थे। अब रावण को अपने भाई और बहनों के विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन रावण जंगल में शिकार करता, उसकी नजर दिति के बेटे मय पर पड़ी। उस समय मैं अपनी सुंदर बेटी के साथ जंगल में भटक रहा था। उस सुंदर कन्या को देखते ही रावण का मन ललचा गया। रावण ने मय से उसका हालचाल पूछा। मैं बोला, ये मेरी बेटी है जो हेमा नाम की अप्सरा से जन्मी है। मैं इसके लिए लायक पति की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। आप कौन है? मेरे बारे में बताइए। तब रावण बोला, मैं ब्रह्मा की तीसरी पीढ़ी में जन्मा हूँ। मेरे पिता मुनि विश्वनाथ और मेरा नाम दशग्रीव। इतना सुनते ही मैं खुश हुआ और अपनी बेटी का हाथ रावण के हाथ में देते हुए कहा, एक अप्सरा ने मेरी बेटी को जन्म दिया है। ये बहुत गुणवान है। इसका नाम मंदोदरी है। अगर आप इसे अपनी पत्नी बनाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। दशानन यही तो चाहता था। मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, जैसा आप कहें। फिर वहीं आग जलाकर रावण ने मंदोदरी के साथ शादी कर ली। खुश होकर मैंने रावण को एक अद्भुत और किसी से न हारने वाला अस्त्र भी दिया। कहते हैं उसी अस्त्र से रावण ने लक्ष्मण पर वार किया। इसके बाद रावण अपनी पत्नी के साथ लंका लौटा। लंका आकर उसने कुंभकर्ण और विभीषण की भी शादी रचाई और कुछ ही समय बाद मंदोदरी को बेटा हुआ। पैदा होते ही वो लड़का बादलों जैसा था। पूरी लंका उसके गरजने से काम थी। इसलिए रावण ने अपने बेटे का नाम मेघनाद रखा। ब्रह्मा के वरदान का असर दिखने लगा था। थोड़े ही समय बाद कुंभकर्ण को नींद घेरने लगी। वो रावण से बोला, भैया बहुत नींद आ रही, कृपा करके मेरे लिए भी ऐसा महल बनवा दे जहाँ मैं आराम से सो सकूं। रावण ने तत्काल अपने भाई के लिए भव्य महल बनाया। कुंभकर्ण का ये महल 2 मील लंबा और 1 मील चौड़ा। उस महल की सुंदरता की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। महल के बनते ही कुंभकर्ण सोने चला गया और सालों साल सोता ही रहा। इधर रावण की तपस्या लगातार चलती है। एक वरदान पाकर वो दूसरी शक्तियों के लिए फिर से तप में लग जाता है और शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को सहायता है। रावण सभी को जीत लेना चाहता है। संसार में हर कोई उससे डरे, उसकी यही इच्छा थी। रावण का अत्याचार बढ़ता देखकर बड़े भाई कुबेर को चिंता। उन्होंने रावण के लिए दूत के हाथों संदेश भेजा जिसमें लिखा था, हे दशग्रीव, अपने चरित्र को सुधारो और अपनी शक्तियों को धारण के काम करो। जिस तरह का अत्याचार तुम कर रहे हो वो सही नहीं। अब तक तुमने जो किया वो काम नहीं। अब और ऐसे काम मत करो जिससे हमारे कुल को दोष लगे। अगर तुमने ये सब तुरंत बंद नहीं किया तो देवताओं और देव ऋषि मिलकर तुम्हारे अंत का उपाय सोचेंगे। कुबेर की चेतावनी सुनकर रावण गुस्से से लाल हो गया और कुबेर के दूत को मारते हुए बोला, कुबेर मेरा बड़ा भाई है, इसलिए उसे माफ कर दो। उसे मार डाल दिया, लेकिन तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। रावण ने दूत को मारकर राक्षसों को खिला दिया। इसके बाद रावण ने सोचा कि अब वो तीनों लोगों को जीत लेगा और अपनी सेना के साथ लड़ाई के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले उसने कुबेर ने रावण को अपनी ओर आता देखकर यक्षों से कहा, आप इन राक्षसों से लड़िए और जीत हासिल कीजिए। फिर क्या था?
राक्षसों और यक्षों की भयंकर लड़ाई हुई। कुछ ही देर में रावण के मंत्री थकने लगे। रावण भी खून से नहा चुका था। अपनी सेना को हारता देख रावण ने खुद ही गदा उठाई और सभी यक्षों को मार गिराया। कुबेर ने यक्ष सेना की दूसरी टुकड़ी दी। ये सेना फिर से राक्षसों पर भारी पड़ी, लेकिन रावण की नजर कुबेर के पुष्पक विमान पर, इसीलिए उसने कुबेर के नगर अलकापुरी के मुख्य दरवाजे पर हमला किया। वहां रावण की द्वारपालों से भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से बलवान यक्ष रावण को मार नहीं सके। द्वारपालों को मारकर रावण कुबेर के नगर में घुस गया। कुबेर ने फिर हजारों यक्षों की बलशाली सेना भेजी, लेकिन रावण के मायावी राक्षसों ने सबको मार गिराया। अब कुबेर खुद रावण के सामने खड़ा था। उनके हाथ में गदा थी और चेहरे पर गुस्सा। कुबेर सोचते हैं कि ये इतना पापी हो चुका है कि अपने बड़े भाई को प्रणाम करने का व्यवहार भी भूल चुका है। कुबेर ने रावण से कहा, ये पापी बुद्धि वाले रावण, मैंने इतना समझाने पर भी तुझे इसका फल नरक में मिलेगा। तब तुझे मेरी बातें याद आएंगी। लोग तो फल भोगने के बाद भी अपने बुरे काम याद आते। क्या तू सचमुच नहीं जानता कि अहंकार में तू कितना धर्म हो गया? क्या तू नहीं जानता कि जो अपने माता पिता ब्राह्मण और आचार्य का भी अपमान करता है, उसे यमराज बड़ा दुख देते हैं। और मैंने तुझसे और बात क्या करूं? मूर्ख से ज्यादा बात करना अच्छा भी तो नहीं। इतना कहकर कुबेर ने रावण की सेना पर भयानक वार कर दिया। उनका वार इतना भारी था कि हजारों राक्षस एक साथ मारे गए। बाकी बचे राक्षस डर के मारे भाग गए। इसके बाद शुरू हुआ कुबेर और रावण का युद्ध। रावण बार बार अपना रूप बदलता जा रहा था। अपने वरदानी शक्तियों के इस्तेमाल से रावण ने कुबेर की गदा को मार दिया और उनके सिर पर तेज वार कर दिया। इसे कुबेर सह नहीं पाए और बेहोश होकर गिर गए। देवता उन्हें उठा कर ले गए और बड़ी मुश्किल से उन्हें फिर से होश में लाया गया। इस तरह रावण ने कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया और ऐसे रावण के हाथ लगा पुष्पक विमान। हमारी इस खास सीरीज रावण के इस हिस्से से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। रावण के इस हिस्से को अगर आपने गौर से सुना होगा तो आपके जीवन में कब क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये फैसला लेना आसान है। रावण अपने छोटे भाइयों और बहन का अच्छे से ख्याल रखता था, उनके सुख के बारे में सोचता था। आपको उसके चरित्र की ये अच्छाई जरूर अपनानी चाहिए। दूसरी, उसने अपने सौतेले बड़े भाई से लड़कर उसका पुष्पक विमान छीना। ये रावण के बुरे चरित्र का सबूत है। इससे ये सीख मिलती है कि आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, किसी से जबरदस्ती छीनकर कुछ नहीं लेना। और जीवन में कभी अपने सगे रिश्तों को भी तवज्जो नहीं देनी, बल्कि सबके साथ ही सदाचारी व्यवहार करना चाहिए। रिश्तों को सिर्फ खून से या सगे होने से ही मापना नहीं चाहिए, बल्कि हर किसी के साथ अच्छे से रहना चाहिए, सभी का आदर करना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले रावण की आगे की कहानी जानते हैं, जिसमें अब रावण का अगला कदम क्या होने वाला था। अपने ही बड़े भाई से पुष्पक विमान छीनने वाला रावण आखिर क्या करने वाला था? क्या उसका अगला शिकार देवता थे या वो खुद किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला था? रावण की कहानी का सबसे बड़ा यू टर्न आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये सीरीज कैसी। धन्यवाद दोस्तों।